बंदा मूसा ने लिखी, अस्तिशना उसका बाब नंबर 11 और उसकी बाब नंबर आयत नंबर 26 और 27 और 28। खुदा के कलाम में लिखा है, देखो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रखे देता हूँ। बरकत उस हाल में जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ मानो, और लानत उस वक्त जब तुम खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी ना करो और उस राह को जिसकी बाबत मैं आज तुमको हुक्म देता हूँ छोड़कर और मबूदों की पैरवी करो जिनसे तुम अब तक वाकिफ नहीं। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की खास बरकत हो। तो सब मेरे साथ बोले आमीन। हम और एक वर्ष तिलावत करेंगे, यूहन्ना की इंजील उसका बाब नंबर 14 और उसकी आयत नंबर 23। तो किस दबक्श कलाम में लिखा हुआ है, यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुन्नत करेंगे। और 24 आयत में लिखा हुआ है, जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिससे मुझे भेजा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावंद की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। सबके एक खुदावंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और सौ का सौ गुना फल लेकर आए। ऐ खुदावंद, मेरा ये ईमान है कि आज मैं यहाँ पे आया नहीं बल्कि लाया गया हूँ। तेरे पाक फरिश्ते मुझे लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह मुझे लेकर आया है ताकि तेरे कलाम को समझूं, सीखूं और तेरे कलाम के वसीला से मैं बरकत पाऊं, मैं छुड़ाया जाऊं। ऐ खुदावंद, आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को मेरी जिंदगी में से चुरा ना सके। ऐ खुदावंद, मैं इस कलाम से प्यार करता हूँ। ये मेरे बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये मेरे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदावंद, आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और सौ का सौ गुना फल लेकर आए, मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ करेंगे फिर से उसकी प्रेजेंस के लिए, उसके कलाम के लिए, उसके जिंदा बख्श कलाम के लिए। आमीन, हालेलुया, आमीन। हम सबने इस बख्श कलाम में से पढ़ा कि खुदावंद खुदा जो है आज हमसे बात कर रहे हैं अपने कलाम के बीच में से, क्योंकि खुदावंद खुदा जब भी बात करते हैं वो अपने कलाम के बीच में से ही होके बात करते हैं। अगर आप कहते हैं खुदावंद मेरे से बात करे, खुदावंद मुझसे बात करे, तो खुदावंद का जब आप कलाम पढ़ेंगे, जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये कलाम जो था वो मेरे लिए है, आज खुदावंद मुझसे बात की है। आमीन, हालेलुया। और खुदा का कलाम आज हमें कह रहा है कि हमने खुद को जो है वो हमने फर्मा बरदारी में लेकर आना है, क्योंकि खुदावंद कलाम आज में कह रहा है कि देखो आज मैं तुम्हारे आगे क्या रखता हूँ, बरकत को भी रख देता हूँ और लानत को भी रख देता हूँ। बरकत उस सूरत में जब तुम मेरी फर्मा बरदारी करोगे, और लानत उस सूरत में जब तुम मेरी फर्मा बरदारी नहीं करोगे। और यीशु मसीह ने अहदनामा में कहा कि जो कोई मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे कलाम के ऊपर अमल करता है, वो मेरी फर्मा बरदारी करता है, और जो कोई मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरी फर्मा बरदारी नहीं करता। उसी खुदा ने पुराने अहदनामा में भी जब वो आसमान के ऊपर था उसे यही कहा कि जब तुम मेरी फर्मा बरदारी करोगे तो तुम्हें ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तुम्हारे ऊपर बरकतें निछावर होंगी, और जब तुम फर्मा बरदारी नहीं करोगे तो तुम अपने आप को लानत की तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन नए अहदनामा में उसी खुदा ने कहा कि जो कोई मेरी फर्मा बरदारी करेगा, मेरे कलाम के ऊपर अमल करेगा, मेरा बाप यानी हम उससे मोहब्बत करेंगे, और जो नहीं मुझसे मोहब्बत रखता वो मेरी फरमाबरदारी, मेरे कलाम के ऊपर अमल नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है? आज खुदावंद का कलाम हमें कह रहा है कि हमें अपने आप को ओबीडिएंट में लेकर आना है, अपने आप को फरमाबरदारी में लेकर आना है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, अगर हम खुदावंद की
कलाम को सुनेंगे, उसके फरमाबरदार बनेंगे, उसको मानेंगे, तो इसमें हमारा ही फायदा है। इसमें ना तो खुदावंद का कोई फायदा है, ना खुदावंद का कोई नुकसान है। अगर खुदावंद कहते हैं कि खुदावंद का कलाम कहता है कि हमने खुदावंद के घर में जो है अपना 10वां हिस्सा देना है, खुदावंद के घर में अपनी नेक कमाई में से लेकर आना है, उसके घर में हदिया लेकर आना है, तो खुदावंद खुदा जो है वो हमारे रुपए पैसे का भूखा नहीं है, क्योंकि इसमें भी इंसान का ही फायदा है कि खुदावंद खुदा क्या करते हैं, उसके रुपए पैसे में, उसके रोटी पानी में खुदावंद बरकत देते हैं, ब्लेस करते हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि खुदावंद ने सारे पैटर्न्स बताए हैं, सारे तरीके बताए हैं कि हम किस तरह से बरकत पा सकते हैं, हम किस तरह से ब्लेस हो सकते हैं। और आज कलाम हमें कह रहा है कि जो कोई फरमाबरदारी करता है उसको बरकत मिलेगी, और जो फरमाबरदारी नहीं करता वो अपने लिए, अपने आप को लानत के लिए तैयार कर रहा होता है। तो हमें क्या करना है, हमें खुदावंद के कलाम को नहीं सुनना नहीं, बल्कि उसके ऊपर अमल भी करना है। क्योंकि जो खुदा का कलाम सुनते हैं और उसके ऊपर अमल नहीं करते, वो अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। आपको फरमाबरदार बनना है, जब फरमाबरदारी में आप चलते हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप को ब्लेसिंग से भरा हुआ पाते हैं। आप अपने आप को हर एक तरफ से नहीं, बल्कि आप अपने आप को हर तरफ से ब्लेस पाते हैं। आमीन, हालेलुया। अब सोचने वाली बात यह है कि यीशु मसीह के पास जो है वो 10 कोढ़ी आ रहे हैं। जब 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए तो यीशु मसीह को आगे कहते हैं कि खुदावंद हम चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये कोढ़ जो है ये तेरे इख्तियार में है, बीमारियां तेरे इख्तियार में है, शैतान तेरे इख्तियार में है, मौत तेरे इख्तियार में है, जिंदगी तेरे इख्तियार में है, तूफान तेरे इख्तियार में है, आंधियां ज़लज़ले सब कुछ तेरे इख्तियार में है। और हम इसीलिए आज तेरे पास आए हैं। हम सब कोढ़ी हैं, हम सब आज क्या हो जाए, हम चंगे हो जाए। खुदावंद अगर तू चाहे तो हम सबको इस कोढ़ से आजाद कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि वो खुदावंद खुदा सब कुछ करने की ताकत रखता है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा था हमसे, यीशु मसीह ने कहा कि तुम चले जाओ, और जैसे तुम अपने घर की तरफ जाओगे तुम देखोगे तुम्हारा कोढ़ जो है वो पाक साफ हो चुका है। अब उस वक्त अगर वो बहस करने वाले होते, अगर वो खुदावंद के साथ, यीशु मसीह के साथ बहस करते कि नहीं खुदावंद तू हमें छू, हमारे सर के ऊपर हाथ रख, हमें ये कर, हमारे साथ हमें टच कर, हमारा कोढ़ ठीक तरह साफ होगा, तो मुकद्दस कहती है उन्होंने ऐसी कोई बहस नहीं की, बल्कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से वर्ड्स निकले उन्होंने उस कलाम को माना, पूरी फरमाबरदारी की। और मुकद्दस कहती है कि जैसे ही वो अपने घर की तरफ जा रहे थे, उनके जिस्म पाक होते जा रहे थे, वो अपने कोढ़ से शिफा पाते जा रहे थे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यह फरमाबरदारी, जब खुदावंद ने कह दिया कि मैं तुम्हारे सामने आज बरकत को रखता हूँ और लानत को रखता हूँ, तुम्हारी शिफा को रखता हूँ, और हो सकता है कि अगर तुम फरमाबरदारी ना करो तो तुम्हारी बीमारी जो है वो बरकरार रहे। बरकत उस सूरत में, शिफा उस सूरत में जब तुम मेरी फरमाबरदारी करोगे, और लानत उस सूरत में, बीमारी उस सूरत में जब तुम मेरी फरमाबरदारी नहीं करोगे। उन 10 कोढ़ियों ने फरमाबरदारी की कि नहीं की ना, कोई बहस नहीं की, कोई बात नहीं की, वहां पे खड़े नहीं रहे, ये नहीं कहा जाके कि खुदावंद यीशु मसीह ने छुआ नहीं, हमारे ऊपर हाथ रख के प्रेयर नहीं की, हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। उसे कहा ठीक है, अगर खुदावंद ने कह दिया है अब हमें इसकी फरमाबरदारी करनी है, अगर करनी है तो वो चंगा करेगा, फिर भी वही हमारा खुदा है। अगर वो नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, फिर भी वही हमारा खुदा है। हालेलुया। और कलाम मुकद्दस कहता है कि जैसे वो अपने घर की तरफ चलना शुरू हुए तो कलाम मुकद्दस के मुताबिक वो सब जो है वो सब के सब पाक और साफ हो गए। हालेलुया। और मुकद्दस कहती है कि उनमें से सब तो नहीं, लेकिन एक कोढ़ी जो है वो वापस आया और उसने खुदावंद यीशु मसीह को झुककर सजदा किया। सजदा करने का मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह की फरशिप की, उसकी इबादत की, उसकी तारीफ की, और उसको सजदा किया। और यीशु मसीह ने कहा कि क्या वो 10 के 10 कोढ़ी पाक साफ ना हुए थे, तो क्या उनके लिए जरूर ना था कि वो भी लौट कर आते? उनमें से सिर्फ एक आया, बाकी 9 क्यों नहीं है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम खुदावंद के कलाम को सुनते, उसके ऊपर अमल करते हैं, बिना सोचे बिना समझे हम सिर्फ खुदावंद के कलाम को फॉलो करते हैं, तो फिर ब्लेसिंग्स जो है, बरकतें जो है, शिफा जो है, मोजज़ा जो है, गवाही जो है, वो ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करना शुरू कर देती है।
गवाही की, शिफा की, बरकत की मजबूरी बन जाती है आपको फॉलो करना। क्यों? क्योंकि आप उस खुदावंद को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसके हुक्म को, उसके कलाम को, जिसने उस गवाही को आपकी जिंदगी में पैदा करना होता है, जिसने आपकी जिंदगी में बरकत को भेजना होता है। तो जब जिसने बरकत पैदा करनी है, जिसने बरकत को देना है, जब आप उसको फॉलो करते हैं तो फिर बरकतों को, ब्लेसिंग्स को, शिफा को, गवाही को, मोर्जे को ऑटोमेटिकली जो है वो आपको फॉलो करना पड़ता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा का कलाम आज में कह रहे हैं कि जब तुम फरमाबरदारी करोगे तुम बरकत पाओगे, लेकिन जब तुम फरमाबरदारी नहीं करोगे तुम अपने लिए लानत को कमा लोगे। तो ये आज खुदा का कलाम आज में क्या, मैं आपको फिर से उस वर्ष को पढ़ूंगा कि देखो मैं आज के दिन जो है खुदावंद हमसे बात कर रहे हैं कि आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रखे देता हूं। ये मेरे लिए भी कलाम है, हम सबके लिए, कि खुदावंद आज में कह रहे हैं कि आज के दिन मैं तुम्हारे आगे बरकत भी रखता हूं, लानत भी रखता हूं। तो बरकत उस सूरत में जब तुम मेरी फरमाबरदारी करोगे, मेरे कलाम को मानोगे, और लानत उस सूरत में जब तुम मेरी फरमाबरदारी नहीं करोगे। आज के दिन खुदावंद हमसे बात कर रहे हैं कि देखो मैं बरकत और लानत तुम्हारे सामने रखते। सबके एक खुदावंद आज के कलाम की हमको समझ दे, हमारे ज़हन को खोल, ताकि हम तेरे कलाम को समझे, सीखे और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाए, हम चुराए जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावंद खुदा आज हमसे बात कर रहे हैं कि आज के दिन मैं तुम्हारे सामने बरकत और लानत दोनों को रखता हूं। मैं आपको खुदा का खादिम होते हुए बताना चाहता हूं कि आपकी जो भी बड़ी प्रॉब्लम है, आई डोंट नो व्हाट एवर, जो आपकी प्रॉब्लम जो भी है, आपका मसला जो भी है, आपकी बीमारी जो भी है, आप किसी भी ब्लेसिंग का, आपको चाहे कितने टाइम से आप वेट कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अब हलचल ना हो, आप जहां पे बैठे हैं अब किसी को कहने की जरूरत नहीं है, वहां जहां जगह मिली है आप सब वहां पे बैठ जाए, कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, अपने ध्यान को भी नहीं हटाना और मेरे ध्यान को भी नहीं हटने देना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदा की तारीफ करेंगे उसकी प्रेजेंस के लिए। थैंक यू जीसस, आमीन। आपको बता रहा हूं कि खुदावंद आज हमें कह रहे हैं कि बरकत उस सूरत में जब तुम मेरी फरमाबरदारी करोगे, और लानत उस सूरत में जब तुम मेरी फरमाबरदारी नहीं करोगे, जब तुम मेरे कलाम को नहीं मानोगे। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आपका चाहे जो भी मसला है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपकी चाहे जितनी मर्जी बड़ी आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही है, अगर आज इस बात का अहद आप यहां से करके जाएंगे, इस कलाम को आज आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के जाएंगे कि आज के बाद जो मैं खुदावंद का वर्ड सुनूंगा, मैं खुदावंद की फरमाबरदारी करूंगा, मैं उससे मानूंगा। मैं सिर्फ मुंह से यीशु यीशु नहीं कहूंगा, बल्कि अपने काम से, अपने चाल से, अपनी चलन से, अपनी रविशों से, अपनी आदतों से, अपने उठने बैठने से मैं जाहिर करूंगा कि मैं वाकई मिलावट वाला क्रिश्चियन नहीं, मैं एक सच्चा क्रिश्चियन हूं। आमीन, हालेलुया। मैं अपने आप को फरमाबरदारी में लेकर आऊंगा। तो मैं आपको सच बोल रहा हूं कि चाहे आपकी बीमारी जितनी मर्जी बड़ी है, आपकी प्रॉब्लम जितनी मर्जी बड़ी है, आपकी प्रॉब्लम को, आपकी बीमारी को जाना पड़ेगा और आपकी ब्लेसिंग्स को आपके पास आना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। चाहे जितनी मर्जी बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स को जाना पड़ेगा और आपकी बरकतों को आपके पास आना पड़ेगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। अगर आप इस बात का अहद करके जा रहे हैं कि मैं खुदावंद की फरमाबरदारी करूंगा। कितने कोड़ी वापस आए थे? सिर्फ एक कोड़ी वापस आया, दूसरे वापस नहीं है, इवन कि वो भी शिफा पा चुके थे। लेकिन मैं खुदावंद की प्रेजेंस में खड़ा हुआ आप सबको ये कहता हूं कि आप जितने भी आज खुदावंद की प्रेजेंस में बैठे हुए हैं, आप सब गवाही के साथ वापस आएंगे, आप अपनी बरकत के साथ वापस आएंगे, आप अपने छुटकारे के साथ वापस आओगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि खुदावंद का कलाम आज हमें कह रहा है, बस तुमने क्या करना है, तुमने मैंने जो वर्ड्स दिए हैं, अगर तुम ये लेके जा रहे हो कि आज तुम्हारी बरकत का दिन है, आज तुम्हारी गवाही का दिन है, तो तुम इस ब्लेसिंग को लेकर जा रहे हो, लेकिन तुम से एक नहीं बल्कि तुम सब के सब अपनी गवाही के साथ वापस आओगे। आमीन। लेकिन उसके लिए रीजन ये है, उसके लिए कंडीशन ये है कि हमने खुदावंद के फरमाबरदार बन जाना है। अगर हम चाहते हैं हम हर तरफ से ब्लेस रहे,
ہمیں سب سے پہلے جو ہے ہمیں خداوند کے فرما بردار بننا ہے، خداوند کے کلام کے فرما بردار بننا ہے۔ خداوند کے کلام میں جب یسوع مسیح ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی میرے کلام کو سنتا اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے میں اس سے محبت رکھتا ہوں، اور جو کوئی مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ ڈیفینیٹلی میرے کلام کو مانے گا، اس کے اوپر عمل کرے گا ہی کرے گا، وہ میری فرما برداری کرے گا ہی کرے گا۔ اور جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا صرف منہ سے یسوع یسوع دکھانے کے لیے یسوع یسوع لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی موقع ملتا ہے گالی دینے کا، غلط لفظ اپنے منہ سے نکالنے کا، ان کو پتا ہوتا ہے ہمیں پاسٹر جی کون سا دیکھ رہے ہیں، کون سا ہمیں خداوند دیکھ رہا ہے، لیکن کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ زندہ خداوند آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کے کاموں میں چل کے، خداوند کے ساتھ چل کے بھی آپ پھر سے آپ اپنے آپ کو پرابلمز میں لے کر، آپ اپنے آپ کو گناہوں میں لے کر آج آپ نہیں چھوڑ رہے، تو یہ آپ کے لیے جو ہے یہ آپ کے لیے ایک زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ اگر خداوند کے کلام کو سمجھ کے بھی، اس کے کاموں کو کر کے بھی، اس کے ساتھ چل کے بھی پھر بھی اپنی گندی روشیں نہیں چھوڑ رہے، بری عادتیں نہیں چھوڑ رہے، تو میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا، آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہی کہ یہ آپ کے لیے ایک زیادہ پرابلم والی بات ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، میں آج بتا رہا تھا کہ دو مقام تھے، ایک مقام تھا پاک مقام اور ایک تھا پاک ترین مقام۔ پاک مقام میں صرف کاہن جا سکتے تھے، لیکن جو پاک ترین مقام تھا وہاں پہ صرف سردار کاہن جاتے تھے۔ سردار کاہن جو ہر سال ایک خون لے کر جاتے تھے، عہد کا خون اس مقام کے اوپر، اس جگہ کے اوپر خداوند کے سامنے، اس کے صندوق کے سامنے، اس پاک ترین مقام کے اوپر جب وہ جاتے تھے وہ اس عہد کے خون کو لے کر جاتے تھے، اور لوگوں کی ساری گناہوں کی جو معافی کے لیے وہ وہاں پہ ایک مرتبہ جا کے خون کو لے کر وہاں پہ لے جاتے تھے اس مذبح کے اوپر۔ اور بائبل مقدس لکھا ہوا ہے کہ جب وہ سردار کاہن جو ہے جب وہ وہاں پہ انٹر ہوتا تھا، جب وہ خداوند کی حضوری میں وہ عہد کا خون لے کر جاتا تھا، تو اس کی کمر کے اوپر بیلٹ بندھی ہوتی تھی اور اس کے ساتھ رسی بندھی ہوتی تھی۔ کیوں رسی بندھی ہوتی تھی؟ اس لیے بندھی ہوتی تھی کہ اگر اس سردار کاہن نے کوئی گناہ کیا ہو، اگر کوئی بدی کی ہو، اگر اس کے اندر کوئی گناہ ہو، تو جیسے وہ خداوند کے اس پاک ترین مکان میں داخل ہوتا تھا، شاید لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ کس گنہگار ہے، اس نے یہ بنا سیکرٹ سن کیا ہے، اس نے یہ پوشیدہ گناہ کیا ہے، لوگوں کی نظر میں وہ سردار کاہن ہوتا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ خداوند کے پاک ترین مقام میں داخل ہوتا تھا عہد کا خون لے کر، اگر تو وہ بالکل پرفیکٹ ہوتا تھا تو وہ بالکل خداوند کے حضوری میں خون چلا کر واپس آ جاتا تھا، لیکن اگر اس میں گناہ ہوتا تھا، پاپ ہوتا تھا، تو بائبل مقدس کہتی ہے وہ اسی جگہ پر مر جاتا تھا، اور کسی کی اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس پاک ترین مقام میں جائے اور اس بندے کو وہاں سے اٹھا کر لے کر آئے، بلکہ جو رسی اس کے ساتھ بندھی ہوتی تھی اسی کے ساتھ اس کو کھینچتے تھے اور وہاں سے باہر نکال لیتے تھے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسی لیے اگر خداوند کی پاک چیزوں میں، پاک جگہ کے اوپر ہم نے کھڑے ہونا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو بے عیب بنانا ہے، ادروائز پنشمنٹ ملے گی، سزا ملے گی ہی ملے گی، کیونکہ خداوند خدا اگر سردار کاہنوں کو نہیں چھوڑتا تھا تو اگر ہم بھی آج وہی کام کریں گے کہ خداوند کے کام بھی ساتھ کرتے ہیں اور بری روشیں بھی کرتی ہے، خداوند بھی کرتا ہے، اور جہاں ساتھ میں شیطان کے کام بھی کرتے ہیں، تو سزا ملتی ہے چاہے ہم محسوس کریں یا نہ کریں۔ اور جو لوگ جن کو شرم آ جاتی ہے نا، وہ پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے آج کے بعد صرف خداوند کی پرستش کرنی ہے، خداوند کی فرما برداری کرنی ہے، خداوند کے ساتھ چلنا ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ بے شرم ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو بس ٹھیک ہے یہاں سے سنا اور جیسے گئے گالی کا موقع ملا، کسی بری روش کا موقع ملا، ان کو پتا ہم تو بے شرم ہو چکے ہیں، ہمیں کوئی کلام اثر نہیں کرتا، ہمارے ساتھ جو مرضی آ جائے، ہاں ہم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے ہم نے جہنم کی آگ میں جانا ہی جانا ہے۔ تو اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صرف منہ سے خداوند نہیں کہنا، منہ سے یہ نہیں کہنا کہ میں مسیحی ہوں، مسیح کا مطلب مسا کیا ہوا، اور مسا جب ہوتا ہے جب اس کی آنر نہیں کرتے، جب اس کی گریس اس کی عزت نہیں کرتے، تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ اپنے آپ کو بہت سی پرابلمز میں پھنسا لیتے ہیں۔ اگر خداوند نے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم سب بہت اچھے ہیں اس لیے خداوند نے ہمیں اپنی حضوری میں بلایا ہے؟ آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ہم سے بہت سے اچھے لوگ ہیں جو اس وقت ہاسپٹلز میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کسی نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتایا ہی نہیں ہے۔ تو آپ کے اوپر، ہمارے اوپر اگر خداوند نے رحم کیا، فضل کیا، اپنی گریس کی، اور اس سے اگر وہ ہمیں اپنے حضوری میں لے کر آیا، ہمیں اس فضل کو گالی نہیں دینی ہے۔ میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں، ہم سے بہت سے اچھے لوگ ہیں جو اس وقت ہاسپٹلز میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے میں بہت اچھا ہوں، میں بہت اچھی ہوں اور میں چرچ میں بیٹھا ہوا ہوں، تو آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ ہم سے بہت سے اچھے لوگ جو ہیں جو اس وقت بیماریوں میں پڑ کے ہاسپٹلز میں پڑے ہوئے ہیں۔
تو اگر اس نے ہمارے اوپر گریس کی، فضل کیا، رحم کیا اور ہمیں اپنی حضوری میں لے کر آیا، اس گریس کو گالی نہیں دینی، اس فضل کو گالی نہیں دینی۔ پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں، جو آنے والا ٹائم ہے، جو دن چل رہے ہیں اور جو آنے والا ٹائم ہے، وہ بہت سخت ٹائم ہے، وہ بہت ہارش ٹائم ہے، اور وہی لوگ جو ہے جو ریئل کرسچنز ہوں گے، جو واقعی یسوع مسیح کا ڈر ماننے والے اور اس کی فرما برداری کرنے والے، اس کے کلام کے اوپر چلنے والے ہوں گے، وہ لوگ سیف رہیں گے، کیونکہ خداوند خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں میں اور دوسرے لوگوں میں فرق رکھتا ہے۔ آمین۔ اور جب آپ اپنے آپ کو اس کی فرما برداری میں لے کر آئیں گے تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کیا دوں گا، میں تمہیں برکت دوں گا۔ تو آپ کو اب دیکھنا ہے، آپ کو اپنے اندر سوچنا ہے، کیونکہ آپ سے بہتر آپ کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ آپ سے پہلے آپ کو خداوند جانتے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی جانتا ہے تو آپ خود جانتے ہیں۔ اگر آج بھی آپ کے اندر بری روشیں، بری عادتیں، گالی دینے کی عادت ہے، چوری کی، وٹ ایور جو بھی گناہ کی عادت ہے، تو آج خداوند کے سامنے اقرار کر کے اور اس سے توبہ کر کے جانا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ توبہ کرو کیونکہ خداوند کی بادشاہی نزدیک ہے۔ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے اپنا من پھراؤ، اپنے ذہن کو، اپنی سوچوں کو، اپنے دل کو، اپنی زندگی کو ٹوٹلی طور پہ تبدیل کر لو۔ آمین، ہلیلویا۔ اور اگر واقعی آپ اس کی فرما برداری میں ہیں، آپ اس کے ماننے والے ہیں، تو ابھی تک اگر آپ نے بیپٹزم نہیں لیا، اگر ابھی تک آپ نے بپتسمہ نہیں لیا، تو آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ بپتسمہ لینے سے آپ کا کوئی مذہب چینج نہیں ہوتا، آپ کی کوئی مشن چینج نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ آمین، ہلیلویا۔ آپ کا ڈی این اے چینج ہو جاتا ہے۔ آمین، ہلیلویا۔ دیکھیں بپتسمہ میں جب ایک انسان پانی کے اندر جاتا ہے، ڈبکی لیتا ہے نا، تو وہ یسوع مسیح کی طرح قبر کے اندر چلا جاتا ہے، اور جب واپس آتا ہے وہ اپنے گناہوں کے اوپر، اپنی ساری پرانی زندگی کے اوپر وہ فتح یابی پا کر وہ بالکل ایک نیا انسان بن کے وہ باہر آ جاتا ہے۔ آمین، ہلیلویا۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو بھی خداوند کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس کا نئے سرے سے پیدا ہونا جو ہے وہ ضرور ہے، اس کا پانی سے اور روح کے ساتھ پیدا ہونا جو ہے وہ ضرور ہے۔ اگر آج بھی آپ کو چرچ میں جاتے ہوئے، یسوع مسیح کو جانتے ہوئے آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں، اور ابھی تک آپ نے اپنے آپ کو خداوند کے بیپٹزم کے لیے، بپتسمہ کے لیے تیار نہیں کیا، تو آپ جو ابھی تک آپ ادھورے کرسچن ہو۔ آپ رہنا تو آپ امریکہ میں چاہتے ہو، لیکن آپ وہاں کی سہولیات نہیں لینا چاہتے، کیونکہ آپ کے پاس جو ہے، آپ کے پاس گرین کارڈ نہیں ہے وہاں کا، آپ کے پاس وہاں کی نیشنلٹی نہیں ہے، اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے سوچ رہے ہو کہ مجھے امریکہ کی ساری سہولتیں یہاں پہ مل جائیں۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے آپ کو وہاں کا کارڈ بنانا پڑتا ہے، آپ کو وہاں کا سٹیزن بننا پڑتا ہے، اور ہیونز کا سٹیزن جو ہے آپ تب ہی بن سکتے ہیں، نئے یروشلم کے سٹیزن آپ تب ہی بن سکتے ہیں جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ آمین، ہلیلویا، ہلیلویا۔ جب آپ جو نئے سرے سے پیدا ہو کے پانی سے اور روح سے جب آپ پیدا ہوتے ہیں، بیپٹزم لیتے ہیں اور خداوند کا روح آپ کے اوپر آتا ہے، پھر آپ اپنے آپ کو تیار کر چکے ہوتے ہیں کہ جب وہ دوسری آمد ثانی میں آئے تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ ہلیلویا۔ یہ بھی اس کی فرما برداری میں آتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اس کے کلام کو مان کے ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، تاکہ ہم برکتوں سے چاروں طرف سے اپنے آپ کو بلیس پائیں۔ آمین، ہلیلویا۔ اب بائبل مقدس میں پڑھ کے دیکھ لو، اب پوری بائبل مقدس پڑھنا کہ جہاں جہاں پہ خداوند کی فرما برداری ہوئی ہے، خداوند کے حکم کو مانا گیا، اس کے مطابق چلے ہیں، خداوند نے اتنا بلیس کیا، اتنا بلیس کیا اپنے لوگوں کو کہ وہ ان کا دشمن جو ہے ان کے اوپر اٹیک بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ان کو اٹیک نہ کر سکا۔ ان کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، لیکن ان کو نقصان نہ پہنچا سکا، کیونکہ کس کی فرما برداری میں تھے؟ خداوند کی فرما برداری میں تھے۔ آمین۔ لیکن بائبل مقدس کہتے ہیں کہ جہاں پہ خداوند کی فرما برداری ٹوٹی، جہاں پہ دوسرے معبودوں کو ماننا شروع کیا، جادوگروں کے پاس جانا شروع کیا، مورتیوں کو سجنا کرنا شروع کیا، حرام کاری کی، بری روشوں کو اختیار کیا، خداوند کی فرما برداری سے باہر گئے، تو پھر کبھی خدا نے کسی بلا کو نازل کیا، کبھی خدا نے قید میں ڈال دیا، کبھی خدا اسیری میں لے گئے، کبھی خدا نے ایسا کیا کہ دشمن جو ہے انہوں نے حملہ کیا اور وہ ان کی غلامی میں چلے گئے۔ تو اسی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں خداوند کی فرما برداری میں رہنا ہے، اس کی اوبیڈینس، اس کو اوبیڈینٹ بیٹے اور بیٹیاں بن کے رہنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں برکت دے، کیونکہ آج خداوند ہمیں کہہ رہا ہے، دیکھو آج کے دن میں برکت اور لعنت تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ برکت کس صورت میں؟ اگر تم فرما برداری کرو گے، اور لعنت اس صورت میں جب تم فرما برداری نہیں کرو گے۔ سب اپنے ساتھ سے کہیں کہ خداوند آج آپ سے بات کر رہا ہے کہ میں تمہارے سامنے برکت اور لعنت کو رکھتا ہوں۔ اگر تم میرے فرما بردار رہو گے تو تم برکت پاؤ گے، اور اگر فرما برداری نہیں کرو گے تو لعنت پہلے سے تیار ہے۔
तू फरमाबरदार बन ताकि जिंदगी के हर हिस्से में बरकत पाए। आमीन, हालेलुया। अगर यीशु मसीह ने कहा कि दुआ करनी है तो फिर ठीक है, हमने दुआ करनी ही करनी है। अगर इबादत करनी है तो फिर हमने इबादत करनी ही करनी है। अगर हम यीशु मसीह के मानने वाले हैं तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह नासरी जो है वो भी हर सब्त के दिन जो है वो हैकल में होते थे। और यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने के बाद सब्त का दिन जो है पहले वो सैटरडे का था, हफ्ते का था, अब वो इतवार में तब्दील हो चुका है। आमीन, क्योंकि ये हमारे लिए फतहयाबी का, कामयाबी का दिन है। इस दिन यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर, मौत के ऊपर और कब्र के ऊपर फतह पाई। हालेलुया। इसलिए हमें कोई बहाना नहीं बनाना, हाँ जी अगर मैं प्रेयर नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं चर्च नहीं जा सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, ये है वो है, ये सारे जो है ये बहाने की बातें हैं। ना तो आप दाऊद से ज्यादा बिजी हो, ना आप जो हो आप यूसुफ से ज्यादा बिजी हो, ना आप जो हो आप दानियल से ज्यादा बिजी हो। दाऊद के पास जो है वो इतनी बड़ी सल्तनत थी और वो इतनी बड़ी लाखों की तादाद में लोगों को वो गाइड करता था, उनको लीड करता था, लेकिन वो कहता है कि मैं दिन में 7 मरतबा खुदावन की हुजूरी में जाता हूं। तो क्या आप उससे भी ज्यादा बिजी हैं? आपकी जॉब जो है, आपका बिजनेस जो है, शायद वो दाऊद का एक हिस्सा भी नहीं है। और फिर अगर हम कह रहे हैं कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, जो मौका मिले ठीक है चल चले जाइए, मैं दुआ कर ही लीजिए, तो आप एक कमजोर क्रिश्चियन हो। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप नाम के जॉन बने हुए हो, आप नाम के क्रिश्चियन बने हो। आपने अपने नाम के साथ जो मसीह लगाया हुआ है वो आपने फजूल में लगाया हुआ है। अगर आप वाकई मसीह हैं, उसके मस्सा किए हुए हैं, तो आप जो आपको खुदावन के लिए आपको टाइम निकालना ही निकालना है। आमीन, हालेलुया। जब आप उसके लिए टाइम निकालेंगे तो वो भी आपके लिए टाइम निकालेगा, आपको आपकी भक्तों के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए। वो कहता जब तुम मेरे लिए टाइम निकालोगे मेरी नजर तुम्हारे ऊपर रहेगी। आमीन, हालेलुया। उसकी नजर फिर आपके ऊपर रहती है, उसकी नजर आपके ऊपर रहती है। अब सोचो कि वो लोग जो दिल्ली मुझसे, एक एग्जांपल के तौर पे बताने लगा हूं, वो लोग जो मुझसे दिल्ली मिलते हैं, मेरे पास आते हैं, जो यहाँ पे प्रेयर करते हैं, उनकी मेरे साथ जो है वो ज्यादा वाकफियत है। लेकिन जो महीने बाद, 2 महीने बाद कभी मुंह दिखा लिया, ना दिखाया, तो आपको पता है कि शायद मैं उनको ठीक तरह से उनके साथ मेरी वाकफियत नहीं है। तो सेम यही है, जब खुदावन के साथ दिल्ली हम उसके साथ प्रेयर में जाते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो हमारा खुदावन के साथ एक रिलेशन बन जाता है। तो उसका खुदावन का पाक रूह जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपसे बात करना शुरू कर देता है। फिर वो आपको बताता है कि ये काम गलत है, ये काम तूने नहीं करना। वो अलग बात है, अगर कोई इंसान बेशर्म हो चुका है तो फिर वो करेगा ही करेगा। लेकिन किसी को शर्म आ चुकी है, वो कहेगा नो नो, खुदावन का रूह मुझे बार बार कह रहा है कि मैंने ये काम नहीं करना, मैंने गाली नहीं देनी, मैंने बुरी रवश को अख्तियार नहीं करना, मैंने जेलसी नहीं करनी, मैंने ये नहीं करना, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये मेरे अंदर से मसा को कम कर देगी। ये सारी चीजें मेरे अंदर से खुदावन की फरमा बरदारी को दूर कर देगी। मैं जो खुदावन का एक फरमा बरदार बेटा बेटी हूँ, हाँ अगर उसका पाक रूह मेरे से बात कर रहा है तो मैंने ये काम नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। अब दानियल की क्या हैबिट थी? दानियल की यही हैबिट थी कि 3 टाइम वो खुदावन की प्रेजेंस में जाता था। और जब खुदावन की प्रेजेंस में उसके जाने की हैबिट थी, शेरों की मान में गिरा दिया गया, वहां पे वो प्रेयर कर रहा था, खुदावन ने अपने फरिश्तों को भेजा, शेरों के मुंह बंद कर दिए। तो आप सोचो, अगर आपका बिजनेस सही चल रहा, आपकी सेहत ठीक नहीं है, आए दिन कोई ना कोई बीमारी, आए ना दिन कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कभी तंग दस्ती, तो इसका मतलब है आपने अपने लिए बीमारी के शेरों का मुंह खुद ही खोला हुआ है। आपने अपने लिए प्रॉब्लम्स के शेरों का मुंह खुद ही खोला हुआ है। खुदावन तो चाहते हैं उनको बंद करना, लेकिन वो बंद तब ही होंगे जब आप खुदावन की प्रेजेंस में जाकर उसको सजदा करेंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि दानियल का एक टाइम, उसकी एक हैबिट थी कि वो 3 टाइम खुदावन की हुजूरी में जाता ही जाता है। एक तीसरे दर्जे का सरदार होकर अगर वो 3 टाइम खुदावन की हुजूरी में जा सकता है, तो आप सोचो हमारी जॉब्स, हमारा बिजनेस जो है वो शायद उसका एक हिस्सा भी नहीं है। तो क्या हम उसकी प्रेजेंस में नहीं जा सकते? क्या हम उसके सामने झुक नहीं सकते? क्या हम उससे बात नहीं कर सकते? हमें करनी है बात। अगर करनी है तो फिर वो जब करेगा, तो मैं आपको सच बोल रहा हूँ, वो दाऊद की तरह, यूसुफ की तरह, एस्तर की तरह, वो इब्राहिम की तरह आपसे बात करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब इंसान अपने आप को सुन लिया, फरमाबरदारी नहीं करनी, बस ठीक है हम नाम के क्रिश्चियन है, हमें क्या है, तो जब फरमाबरदारी में लेकर आते हैं, आपको नहीं पता कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है फरमाबरदारी की। उसने कहा आज के दिन मैं तुम्हारे सामने बरकत और लानत को रखता हूं, बरकत फरमाबरदारी की सूरत में और लानत तब जब तुम मेरी फरमाबरदारी नहीं करोगे। मैं फिर से पढ़ूंगा इस वर्स को।
देखो मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रख के देता हूँ। बरकत उस साल में जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूँ मानो, और लानत उस वक्त जब तुम खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी ना करो। जब तुम फरमाबरदारी करोगे तो तुम्हें बरकत मिलेगी, जब तुम फरमाबरदारी नहीं करोगे तो इसका मतलब है मैं तुम्हें लानत नहीं देना चाहता, बल्कि तुम अपने ऊपर खुद ही लानत लेकर आना चाहते हो। अगर आप कोई इंसान बीमारी में है, कोई परेशानी में है, किसी तरह की प्रॉब्लम्स में है, तो खुदावंद उसकी जिम्मेदार नहीं है, वो इंसान खुद उसका जिम्मेदार है। आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि बाइबल में लिखा है खुदावंद किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि यही चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे, और तौबा तक ये नौबत ना पहुंचे एक बार तौबा की और फिर से गुनाह करना शुरू कर दिया। नो, ये वाली तौबा खुदावंद नहीं कह रहे। खुदावंद कहते हैं परमानेंटली खुदावंद को फॉलो कर दो। अब फरमाबरदारी आप देखो कि अलीशा जो है, बाइबल में लिखा हुआ है कि अलीशा के कुछ शिगिर्द थे, कुछ साहबजादे वहां पे लिखा हुआ है, उनमें से एक बंदा मर गया। अब अलीशा उसकी वाइफ के घर जाता है, तो उसकी वाइफ से कहती है देख हम यहाँ पे भूखे मरने वाले हैं, हमारे पास ना खाने के लिए कुछ है, ना हमारे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा तेल है और थोड़ा सा आटा है, और अब हम खाएंगे और इसके बाद हम मर जाएंगे, पता नहीं हमारे साथ क्या होना है। लेकिन अलीशा ने उनसे कहा कि देखो अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अब तुम ये करना, क्योंकि वो औरत साथ में ये भी कह रही थी कि देख तेरा जो शिगिरद था वो मर गया है, और बहुत से लोगों का हमने कर्ज देना है, अब कर्ज अगर ना दिया, अब ऐसा होगा कि मेरे लड़कों को उठाएंगे और वो जाकर उन्हें अपने गुलाम बना लेंगे। अब तू बता हम क्या करें, हम मर जाए या हम इस कर्ज से हम किस तरह से छुड़ाएंगे। तो अलीशा ने क्या कहा था? अलीशा ने कहा कि तुम्हारे घर में क्या है? उसने कहा हमारे घर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा तेल पड़ा हुआ है और वो ही है बस, और वो भी थोड़े टाइम में खत्म हो जाएगा। अलीशा ने कहा उस तेल को लो और अपने पूरे मोहल्ले में से, अपने पूरे मुल्क में से जहां जहां तुम जा सकते हो वहां पूरी तुम जाकर तुम बर्तन इकट्ठे करके ले आओ, और तुम उसमें से तेल और ढेलना शुरू करना, और वो तेल खत्म नहीं होगा, तुम्हारे बर्तन खत्म हो जाएंगे। अब औरत उस वक्त बहस नहीं की कि एलिया तुमने हमारे से ऐसा क्यों, अलीशा तू हमें ये कौन सी बात कह रहा है? मुकद्दस कहती है उसे फौरन फरमाबरदारी की। उसने कहा ठीक है, अगर खुदावंद के खादम ने मुझे कहा है मैं इसकी फरमाबरदारी करूंगा। अपने बच्चे को भेजा, अपने बेटे को भेजा, वो बर्तन इकट्ठे करके ले आया, और जब इकट्ठे करके ले आया वो उसमें तेल उंडेलती जा रही थी और वो तेल खत्म नहीं हो रहा था। जब उंडेलती जा रही थी वो बर्तन खत्म हो गए लेकिन तेल खत्म नहीं हुआ, और जब आखिरी बर्तन था उसमें तेल डाल रही थी, जैसे वो बर्तन फुल भर गया तो मुकद्दस कहती है तेल भी उस वक्त रुक गया। इसका मतलब है खुदावंद के ब्लेसिंग्स देने में प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लेने में प्रॉब्लम है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज के दौर में खुदावंद खुदा हमसे बात करे तो खुदावंद खुदा जो है अगर कहे कि मैं तुम्हारे लिए इतनी ब्लेसिंग्स तुम्हें देना चाहता हूं, तुम्हें इतना ब्लेस करना चाहता हूं, तो हमें देखना है कि हम अपने लिए कितने बर्तन लेकर आते हैं, हम कितने बर्तन लेकर आते हैं। क्योंकि खुदावंद के देने में प्रॉब्लम नहीं है बल्कि इंसान के लेने में प्रॉब्लम है। अगर वो उस वक्त फरमाबरदारी ना करती तो शायद वो उसके बच्चे जो हैं उस वक्त वो असीरी में चले जाते, उस वक्त वो गुलामी में चले जाते। ये बात है फरमाबरदारी की। आप सोचो एक खादम की बात को मानकर फरमाबरदारी करके अगर वो औरत जो है वो इतनी ब्लेसिंग्स ले रही है, इतनी बरकत दे रही है अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, अपने घराने के लिए भी, तो वो जिंदा खुदावंद खुदा जो आपको और मुझे कह रहा है कि जब तुम मेरे हुक्म को मानोगे तो सोचो वो बरकत उसको दी, तो जो ब्लेसिंग, जो बरकत खुदावंद की तरफ से होगी वो कैसी होगी? वो अलीशा की ब्लेसिंग से भी ज्यादा होगी, उस औरत की ब्लेसिंग से भी ज्यादा होगी। आमीन, हालेलुया। तो खुदावंद आज हमें कह रहे हैं कि आज के दिन में बरकत और लानत को तुम्हारे सामने रखता हूं। बरकत उस सूरत में जब तुम मेरी फरमाबरदारी करो, और जब लानत उस सूरत में जब तुम मेरी फरमाबरदारी ना करो। यूसुफ ने कहा अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तुम मेरी फरमाबरदारी करोगे, अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं रखते तुम मेरी फरमाबरदारी नहीं करोगे, तुम मेरे हुक्मों को, तुम मेरे कलाम के ऊपर अमल नहीं करोगे। अगर हम उसके बेटे और बेटियां हैं, मानने वाले हैं, तो हमें उसके साथ चलना है, उसकी फरमाबरदारी करनी है ताकि खुदावंद खुदा हमें बरकत दे, हमें ब्लेस करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको अपनी गवाही बताना चाहता हूँ। कल की फ्राइडे वाले दिन जो है मेरे इस साइड पे जो है वो स्वेलिंग हो गई और थोड़ी थोड़ी दर्द हो रही थी, और कल जो है रात को इतनी मुझे पेन हो रही थी, स्वेलिंग भी थी, शायद आपने महसूस नहीं किया लेकिन मुझे पता था। तो आप बिलीव करो मेरे एक बंदा रोने लग जाता है ना, वो बात होगी। मैंने कहा खुदावंद
इस पेन को खत्म कर, क्योंकि कल संडे है। तो अगर मुझसे कोई भी भूल जो कोई है तो मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। खुदावन मुझे माफ कर, क्योंकि तू माफ करने वाला खुदा है। आप बिलीव करो, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, जैसे मेरे मुंह से ये वर्ड्स निकले, मेरे इस नाक से ब्लीडिंग भी, ब्लड आना शुरू हुआ, और वो सारी स्वेलिंग जो है वो उसी टाइम उतर गई, और सारा जो है वो खत्म हो चुकी है। आमीन, हालेलुया। जब उसकी फर्माबरदारी में आते हैं, उससे मांगते हैं, फिर आप जब उसे अपने मुंह से निकालते हैं कि खुदावन मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, खुदावन इससे मुझे चंगा कर। आपको मैंने अपनी आंखों से ये बात देखी है, 1 मिनट के अंदर जो है सारी स्वेलिंग उतरी, सारी दर्द जो है उसी टाइम खत्म हो गई थी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो जब उसके साथ वफादारी के साथ चलते हैं, उसके साथ फेथफुली चलते हैं, तो फिर आप जो हो वो आपकी सुनता भी है, फिर वो आपसे बात भी करता है, कि वो कहते हैं जब तुम मेरी फर्माबरदारी करोगे, मेरे साथ चलोगे, तुम लोगों को अजीज नहीं रखोगे बल्कि तुम मुझे अजीज रखोगे, मुझे ऑनर दोगे, मुझे इज्जत दोगे, तो फिर मैं भी तुम्हारी ऑनर करूंगा। तुम्हारे वर्ड्स जो है वो जमीन के ऊपर भी नहीं गिरेंगे, और मैं उनको पूरा कर दूं। वो आपके लफ्जों को पूरा करना चाहता है, लेकिन उससे पहले हमने अपना रोल निभाना है, और फिर उसके बाद खुदावंद जो है वो अपना रोल निभाते हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन अगर हम फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर हम बेशर्म हो चुके हैं, ठीक है, खुदा का कलाम सुन लिया, फिर से वही गंदी जिंदगी, फिर कुछ भी नहीं होने वाले। लेकिन अगर वाकई कलाम सुनकर शर्म खा ली है और छोड़ दिया सारी रविशों को, फिर सब कुछ हो सकता है। आमीन, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, फरमाबरदारी में आएंगे, खुदावंद की फरमाबरदारी में उसके कलाम को सुनकर उसके ऊपर अमल करेंगे, तो आपको बता रहा हूँ दुनिया में जो आने वाला सख्त टाइम है, आपने सिर्फ कोरोना को देखा है, और लोगों के नहीं बल्कि डॉक्टरों के, साइंसदानों के हाथ खड़े हो गए थे। अब फिर से बताना चाहता हूँ, कोरोना से भी बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है, और वही लोग सेफ रहेंगे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपना दिल लगाया हुआ है। आमीन। तो उसने कहा क्योंकि तूने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक, आपके नजदीक कभी भी नहीं आएंगे। वो कहता है मैं अपने लोगों में और दूसरे लोगों में फर्क रखता हूँ। जब मिस्री के ऊपर आफतें आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, अंधेरा आया हुआ था, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो मुकद्दस कहती है कि जश्न के इलाके में जहाँ पे खुदावंद के लोग रहते थे, जो खुदावंद की फर्माबरदारी में थे, जिन्होंने खुदावंद का हुक्म मानकर वो वहां पे रह रहे थे और खुदावंद की फर्माबरदारी कर रहे थे, ना तो वहां पे अंधेरा हो रहा था, ना वहां पे कोई बीमारी जा रही थी, ना वहां पे कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि खुदावंद खुदा जो है वो अपने लोगों में और दूसरे लोगों में फर्क क्या रखता है, वो फर्क रखता है। हालेलुया। और जब उसकी फर्माबरदारी में आ जाएंगे, आप उसके साथ फेथफुली चलने लग जाएंगे, जैसा खुदावंद कहते हैं, आप उसके कलाम के मुताबिक उसके हुक्मों को मानकर आप चलेंगे, तो पूरी दुनिया में तो अंधेरा हो सकता है, वो आपके घरों में अंधेरा नहीं होने देगा। पूरी मुल्क में तो बाढ़ फैल सकती है, आपके पास भी तो बाढ़ नहीं होगी, पूरी दुनिया में गरीबी हो सकती है, आपके पास वो गरीबी को आने नहीं देगा। आमीन। क्योंकि वो अपने लोगों में और दूसरे लोगों में क्या रखता है, वो फर्क रखता है। पूरी दुनिया में अंधेरा हो सकता है, लेकिन आपके घरों में वो कभी अंधेरा नहीं होने देगा। पूरे लोगों के दिलों में वबा का, काल का डर हो सकता है, लेकिन खुदावंद खुदा अगर एलिया के लिए एक कब्र को खड़ा कर सकता है, तो आप सोचो आपके लिए वो क्या नहीं कर सकता। उसने कहा किसी बात की फिक्र ना करो, अपनी सारी फिक्र मुझ पे डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी, अगर खुदावंद को आपकी फिक्र है, तो फिर हमें, मेरा ख्याल है, हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए, कि करनी चाहिए, क्योंकि जब वो खुद कह रहे हैं। लेकिन ये कलाम मानना जो है, इसके ऊपर अड़े रहना, खड़े रहना, इसके लिए स्टैंड लेना, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आपको सच बता रहा हूं, इसके खुदावंद के साथ स्टैंड लेना जो है वो बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आप स्टैंड ले लेते हो, आप अपनी जिंदगी के हर हिस्से में खुदावंद को साथ पाते हो। आमीन, हालेलुया। स्टैंड लेना जो है वो बहुत मुश्किल है, लोगों को खुश करना जो है वो बहुत आसान है। आज खुदावंद के साथ ताल्लुक बने या ना बने, खुदावंद के साथ रिलेशन हो या ना हो, लेकिन लोगों के साथ ताल्लुक भी होना चाहिए, लोगों के साथ रिलेशंस भी बनने चाहिए। हाँ, खुदावंद खुश हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लोग जो है वो खुश होने चाहिए। मेरा बॉस खुश होना चाहिए, मेरा जो अजीज है, मेरा रिश्तेदार है, वो खुश होना चाहिए। हाँ, उसकी पार्टी में जाके, उसकी ऐसी जगह पर जाकर जहां पे मेरा मसला लीक होता है, हो जाए, कोई बात नहीं, खुदावंद नाराज होता है, हो जाए, लेकिन मेरे रिश्तेदार जो है वो नाराज नहीं होने चाहिए।
इसका मतलब है अभी तक जो है हम एक नाम के क्रिश्चियन हैं, अभी तक वैसे क्रिश्चियंस नहीं बने जैसे हमें बनना चाहिए, अभी तक उसकी फरमाबरदारी में आए ही नहीं। लेकिन आज वो कह रहा है कि बरकत और लानत तुम्हारे सामने पड़ी हुई है, बरकत तुम्हें तब मिलेगी, वो तुम्हें फॉलो करेंगे, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ तुमने मेरी फरमाबरदारी करना है, मेरे कलाम के मुताबिक अपने आप को हर तरह की गंदी बात से, बुरी रवश से, हर तरह के नशे से, हर तरह की चोरी से, हर तरह के गुनाह से, हर तरह की हरामकारी से अपने आप को बचाए रखना है। यही क्या है? यही मेरा हुक्म है और इसकी फरमाबरदारी करनी है, और इसका जो तुम्हें इनाम मिलेगा वो तुम्हें ये मिलेगा कि तुम चारों तरफ से बरकत होगे। आमीन, हालेलुया। और जो नाफरमाबरदारी करते हैं वो चोरी भी करते हैं, वो शराब भी पीते हैं, वो नशा भी करते हैं, वो गालियां भी अपने मुंह से बकते हैं, वो हर तरह का गलत काम करते हैं, और फिर कहते हैं खुदावंद से अगली बड़े बड़े काम करे, तो फिर जो है वो लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कहते हैं खुदावंद हमारे लिए कुछ करता नहीं, खुदावंद कहता है पहले तू तो कुछ करके दिखा, तू फरमाबरदारी में अपने आप को लेकर तो आ, फिर देख मैं तेरे लिए किस तरह से करता हूं। क्योंकि खुदावंद ने कुछ भी नहीं करना, खुदावंद ने जो करना था खुदावंद ने कर दिया है, उसने अपना सारा कलाम जो है वो उसने इसमें लिख दिया है, बता दिया है, और जब उसके ऊपर अमल करेंगे तो वो कहता है आज के दिन मैं तुम्हारे सामने ये दो चीजें रखता हूँ, फरमाबरदारी करोगे तो ब्लेसिंग्स आएंगी, अगर फरमाबरदारी नहीं करोगे तो कर्जेस आएंगे। ये आपके ऊपर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने किस चीज को चूज करना है। हालेलुया, हालेलुया। ये क्रिश्चियन जो है ना, लोग आज मोस्टली रियल क्रिश्चियन आम जो होते हैं उनमें आसमान और जमीन का फर्क होता है। आम लोग जो है वो बीमार पड़ सकते हैं, उनको चोट लग सकती है, और हो सकता है वो पड़े रहे और चारपाई पे पड़े ही वो मर जाए। लेकिन जब एक क्रिश्चियन बीमार पड़ता है, एक रियल क्रिश्चियन खुदावंद का मानने वाला जो है, जब खुदावंद की फरमाबरदारी में रहता है, जब वो बीमार पड़ता है और जब वो उठता है तो वो 10 गवाहियों के साथ उठता है, जब वो उठता है तो वो 15 ब्लेसिंग्स के साथ उठता है। आमीन, हालेलुया। अगर आप उसकी फरमाबरदारी में आ गए तो आप उठेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, जब आप उठेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। अगर आप इसकी फरमाबरदारी में आ गए, उसके साथ आपने फेथफुली चलना शुरू कर दिया, आप गिर तो सकते हो, लेकिन जब आप उठेंगे आप 10-20 नहीं बल्कि आप कई गवाहियों के साथ उठोगे। आमीन। आम लोग गिरते हैं और वो गिरे ही रह जाते हैं, लेकिन जब एक रियल क्रिश्चियन उठता है तो वो 10 गवाहियों के साथ उठता है। आमीन। और आप उठोगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अगर आप आज यहाँ से फैसला करके जा रहे हैं कि मैं खुदावंद की फरमाबरदारी करके अपनी सारी बुरी रविशों को खत्म करूंगा और मैं अपने लिए बरकतों को तैयार कर लूंगा, और फिर से बता रहा हूं, अगर वाकई शर्म आ गई है तो आज के बाद हम खुदावंद के कलाम को मानेंगे, उसकी फरमाबरदारी जो है वो हम करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर कोई इंसान बेशर्म हो चुका है, उसके लिए ये कलाम नहीं है। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, जिसने यहाँ से निकलना है फिर वही गंदी रविशें, बुरी आदतें, गलत लोगों के साथ मिलना, गलत लोगों के पास जाना, तो फिर इसका मतलब है वो अपनी स्पिरिट में, अपनी बॉडी में जो है वो एक बेशर्म इंसान बन चुके हैं। उनको फिर एक बेशर्म इंसान, उसको चाहे जो मर्जी कहते रहे, उसे कोई बात जो है उसे वो लगती नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सब जो है हम खुदावंद यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। अगर मानते हैं कि हम बादशाहों के बादशाह की औलाद हैं, तो फिर हमारे काम जो है, हमारे काम भी शहजादियों वाले और शहजादों वाले होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए ना। आमीन, हालेलुया। उन्हीं जैसे होने चाहिए। तो क्या शहजादा या शहजादी कभी किसी उसको कहीं जाकर कहीं सड़कों के ऊपर लोगों के साथ सामने गाली गलौज करते देखे? नहीं देखा। कभी लोगों के सामने भीख मांगते, कभी किसी तरह से कोई बुरी रवश रखती है। उसे पता होता है मैं कौन हूं, अगर उसे पता होता है और फिर वो चलता भी वैसे ही है। हालेलुया। तो आप खुदावंद यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हो, आपको वैसे ही चलना है जैसे खुदावंद हमें सिखाते हैं। और आज कलाम में कह रहा है कि हम जब उसके फरमाबरदार बन जाएंगे तो खुदावंद खुदा हमें बरकत देगा। इब्राहिम ने खुदावंद की फरमाबरदारी की, खुदावंद ने कहा अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पीछे आ जा, मैं तुम्हें बरकत पर बरकत दूंगा। उसने फरमाबरदारी की, उसने ये नहीं सोचा, वो नहीं सोचा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मेरा कुंबा, मेरा मोहल्ला, मेरा शहर, मेरे लोग, उसने कहा उसने सब कुछ छोड़ा और वो खुदावंद के पीछे हो लिया। जब खुदावंद की फरमाबरदारी की, फिर बरकतें मिली कि नहीं मिली? मिली ना, चारों तरफ से मिली। इतनी धन दौलत, इतनी ब्लेसिंग्स खुदावंद ने दी कि इब्राहिम जो है आज वो है, आज उसको कौमों का बाप कहा जाता है। आमीन। ये किसका रीजन था, ये किसका सिला था कि उसने खुदावंद की फरमाबरदारी की?
जब उसी खुदा ने जब आसमान से आवाज देकर अब्राहम को बुलाया, अपने लोगों को जिस जिसको बुलाया, आवाज देकर बुलाया, जब वो जमीन के ऊपर इंसान का रूप लेकर आया, तो वही काम जो है उसे जमीन के ऊपर भी किया। पतरस को आवाज देकर बुलाया कि नहीं बुलाया? बुलाया ना, कि मेरे पीछे हो ले, आज के बाद तू क्या बन जाएगा? तू आदमगीर बन जाएगा। तू लोगों को, पहले तू मछलियां पकड़ता था, अब तू लोगों को पकड़ने वाला बन जाएगा। पतरस ने बहस नहीं की, अपना सब कुछ छोड़ा और खुदावन के पीछे हो लिया। ये क्या बात, किसकी रीजन थी? ये फर्मा बरदारी की रीजन। उन 12 शागिर्दों की, उनमें से एक जो है वो चोर निकल आया, एक जो है एक लालची निकल आया, और इसीलिए जो है वो अपनी ब्लेसिंग से हाथ धो बैठा और वो वाली कुर्सी ना ले सका जो खुदावन यीशु मसीह उसे देना चाहते थे। जितने भी शागिर्द, सबको खुदावन ने बुलाया और सब ने फर्मा बरदारी की और खुदावन यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि तुम जमीन के ऊपर भी बरकत पाओगे और आसमान के ऊपर भी तुम बरकत पाओगे। आसमान जो नया यरूशलेम है, वहां पे भी तुम्हारा 12 जो बुनियादें उनके ऊपर तुम्हारा नाम लिखा होगा। अब देखो ये किसके रिजल्ट्स थे? ये फर्मा बरदारी के रिजल्ट्स थे। खुदावन ने बुलाया, खुदावन ने हुक्म दिया, सब ने हुक्म को माना और अपनी अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव किया। अगर आज खुदावन हमसे कह रहा है, हमने उसकी फर्मा बरदारी करनी है, उसकी ताबेदारी करनी है और खुदावन से पूरे दिल, पूरी जान और पूरी अक्ल के साथ मोहब्बत करनी है, सब चीजों से ज्यादा, ताकि खुदावन खुदा हमें क्या करे, हमें किसी भी बरकत से खाली ना रहे। कितनों को समझ लगी आज के कलाम का? अगर समझ लगी है तो खुदावन की तारीफ करती है। फिर से आपको वर्ष पढ़ के सुना रहा हूँ कि हम सबसे खुदावंद आज कह रहे हैं कि देखो मैं आज के दिन, कोई और दिन नहीं, आज के दिन खुदावंद कह रहा है कि मैं आप सबके सामने बरकत और लानत को रखता हूँ। बरकत इस सूरत में, जब तुम मेरे कलाम को सुनोगे, उसके ऊपर अमल करोगे, उसकी फरमाबरदारी करोगे, और अगर लानत लेनी है तो फिर तुम उसे सुनोगे यहाँ पे, लेकिन जैसे बाहर जाओगे तो उसे अपने ज़हन से स्किप कर दोगे, खत्म कर दोगे। जहाँ पे गाली का मौका मिला तुम गाली भी दोगे, जहाँ पे चोरी का मौका मिला तुम चोरी भी करोगे, जहाँ पे झूठ का मौका मिला तुम झूठ भी बोलोगे, जहाँ पे गंदी चीज देखने का मौका मिला वो तुम देखोगे ही देखोगे, तुम जहाँ पे हरामकारी का मौका मिला वो भी तुम करोगे ही करोगे, किसी जादूगर के पास जाने का मौका मिला वो भी तुम जाओगे जाओगे। इसका मतलब है तुम अभी फरमाबरदार नहीं हो, और अगर बरकत देना चाहते हो तो तुम्हें हर तरफ से फरमाबरदारी में आना है। हालेलुया, हालेलुया। फिर से अपने साथ वाले से कहे कि खुदावंद के कलाम का फरमाबरदार बन, अगर तू बरकत देना चाहता है। आमीन। आज के कलाम के वसीले से खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। अगर आपने ब्लेसिंग पाई तो ऊंची आवाज में बोलो आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदावंद की प्रेजेंस को महसूस करते हुए हम मिसेस आसमान इनके साथ मिलके आज के कलाम के लिए हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। प्लीज आए हम सब अपनी आंखों को खुदाम के हुज़ूर में बंद करें और खुदाम का शुक्र अदा करें उसके जिंदा कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। जितने भी आप खुदाम के हुज़ूर में बैठे हैं, जहाँ जहाँ भी आप खड़े हैं, जहाँ आप बैठे हैं, सब खुदाम का थैंक्स करें उसके कलाम के लिए, आज के ब्लेस वर्ड्स के लिए जिन पर हम अमल करेंगे तो वो बरकतें जो खुदा ने हम सबके लिए पहले से ठहरा रखी हैं हम उनको रिसीव कर पाएंगे। खुदा से प्रेयर करें, सब प्रेयर करें। मैं सबको देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ सब प्रेयर करें, खुदा का शुक्र अदा करें उसके ब्लेस कलाम के लिए, आज के वर्ड्स के लिए जिन पर हम अमल करेंगे और हम आज़ादी पाएंगे, हम छुटकारा पाएंगे, हम बहाली पाएंगे, हम सरफराजी पाएंगे, हम शैतान को शर्मिंदा करेंगे। सब खुदा का थैंक्स करें उसके जिंदा व बरकत और ब्लेस वर्ड्स के लिए। अगर आज आप चाहते हैं कि आप यहाँ से सेम ना जाएं तो उसके कलाम को अपनी जिंदगी में रिसीव किया आपने, उस पर अमल करने के लिए प्रेयर करें। खुदावन से कहीं खुदावन तेरा कलाम वो चिराग है जो जिंदगी के अंधेरों को रोशन करता है। आज तेरे कलाम की रोशनी से मेरी जिंदगी का हर तरह का अंधेरा जो है वो खत्म हो, हर तरह की वो लानत जो मेरी जिंदगी में है इस कारण के खुदा मैं तेरे कलाम पर अमल नहीं करती, तेरे कलाम पर अमल नहीं करता, आज से मैं तेरे कलाम पर अमल करूं ताकि लानतें मेरी जिंदगी से जाएं और बरकतें मेरी जिंदगी में आए। सब प्रेयर करें, ऊंची आवाज में क्लेम करें, अपने होठों से इकरार करें कि खुदावंद आज तेरे कलाम से मेरी हर तरह की लानत यीशु मसीह के नाम से चली जाए। खुदावंद वो सारी लानतें, वो सारे कर्सेस जो खुदावंद मुझे
बरसों से फॉलो कर रहे हैं, मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मेरी जान नहीं छोड़ते। आज मैं उन लानतों को खुदावंद तेरे कलाम की आग देता हूँ, तेरे कलाम की आग देती हूँ, और मेरे ऊपर जो लानतें शैतान की तरफ से हैं वो आज जलकर राख हो जाएं। हर तरह की लानत आज आपको छोड़ेगी, आपके बच्चों को छोड़ेगी, आपके हस्बैंड्स को, आपकी फैमिलीज को छोड़ेगी। मेरा ईमान है कि हर तरह की गंदी और बुरी स्पिरिट्स जिन्होंने आप पर अटैक किया हुआ है और आपको डिस्टर्ब किया हुआ है, हर तरह की डिस्टर्बिंग आज के कलाम पर अमल करके आपकी जिंदगी से जा चुकी है। खुदावंद से प्रेयर करेंगे, खुदावंद मुझे आज के कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। मैं खुदावंद तेरी पूरी फरमाबरदारी करूं, मैं खुदावंद तेरे साथ फकीजगी में चलूं, मैं तेरे वचनों को, तेरे कलाम को हमेशा अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दूं। तेरा कलाम हमेशा मेरी जिंदगी में जिंदा रहे। मैं खुदावंद खुदा एक जिंदा और ब्लेस क्रिश्चियन बनूं। मैं नाम का मसीही नहीं बल्कि अपने चाल चलन से, अपने कामों से, अपनी फरमाबरदारी से, अपनी फकीजगी से ये प्रूफ दूं कि मैं एक मसीही हूँ, मसा किया हुआ। खुदावंद ने मुझे अपने लहू से मसा किया है, उसका मसा मेरे अंदर है। कोई बीमारी, कोई कमजोरी, कोई शर्मिंदगी, कोई कर्ज, कोई लानत जो है वो मेरी जिंदगी में नहीं रह सकती, क्योंकि मैं एक मसा किया हुआ मसीही हूँ। आमीन। खुदावंद खुदा रहीम, हम तेरा थैंक्स करते हैं तेरे खुदावंद खुदा इन आज के वर्ड्स के लिए जो तूने अपने लोगों को, अपने खादम को खुदा अपने रूह कुद्दस की रहनुमाई से अपना कलाम दिया, और तेरे खादम ने खुदा तेरी दी गई दलेरी से, खुदा पूरी ईमानदारी से, फरमाबरदारी से, रूह कुद्दस की रहनुमाई से आज तेरा कलाम खुदावंद तेरे लोगों तक पहुंचाया। आज तेरा कलाम जहां जहां पहुंचा है, ऑनलाइन लोगों ने, इस कलीसिया ने पाक खुदावंद तेरा कलाम सुना है। मेरा ईमान है कि इस कलाम पर अमल करेंगे और खुदावंद अपनी जिंदगी से आज हर तरह की लानत को कैंसिल करेंगे। हर तरह की लानत जो खुदावंद इनकी जिंदगियों पर है, जो इनको खुदावंद खुदा बरसों से फॉलो कर रही है, वो लानत आज इनकी जिंदगियों से जा चुकी है। खुदावंद आज के कलाम पर अमल करने से बरकतें खुदावंद खुदा इनको पाक खुदावंद खुदा बापसमानी अपनी लपेट में लेंगे। ये खुदावंद बरकतों को अपने ऊपर ले चुके हैं और ब्लेस हो चुके हैं। खुदावंद इन सबको बड़ी बरकतें, इनको खुदावंद तू ब्लेस कर। पाक खुदावंद आज के कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। हम पास्टर जी के लिए प्रेयर करते हैं, तेरे खादम के लिए जिनको तूने अपने रूह कुद्दस की रहनुमाई से आज का जिंदा कलाम दिया। पाक खुदावंद खुदा तेरा बंदा खुदा जो पाक खुदा तेरे रूह कुद्दस की रहनुमाई से बहुत सी रूहों को तेरे कलाम के वसीला से खुदा बापसमानी तेरे करीब ला रहा है। अपने बंदा को बड़ी बरकत दे। खुदा इस चर्च को, इस मिनिस्ट्री को, अपने खादम को खुदा तू कसरत से इस्तेमाल कर। पाक खुदा आज का कलाम हम सब खुदा इस कलाम को जब अपने घरों में लेकर जाएं तो हम दूसरों तक पहुंचा सकें, और पाक खुदा हर तरह की बरकत जो पहले से हमारा इंतजार कर रही है, हम खुदा उसको रिसीव करने वाले बने, मसीह के नाम से आमीन। आमीन। हम क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएंगे और अपने हथियार को दाम की हजूरी में डालेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Praise the Lord, thank you Jesus। आप खड़े हो जाइए। Praise the Lord, thank you Jesus। बहुत जल्द जो है, मेरा ईमान है, अब खुदावन की, मैंने पहले कभी ये वर्ड नहीं कहे, बहुत जल्द जो है खुदावन खुदा हमें अपने घर के लिए खुदावंद हमें एक बड़ी जगह मुहैया करने वाला है। आमीन, हालेलुया। और उसके लिए आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि जो भी उसमें अपना बीज बोना चाहता है, जो भी अपनी नेक कमाई में से उसमें हिस्सा डालना चाहता है, वो डेफिनेटली डालिएगा, क्योंकि जब खुदावंद के कामों में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, आपको नहीं पता कि आप अपने आप को कौन सी ब्लेसिंग्स के लिए तैयार कर रहे होते हैं। आमीन। इसलिए खुदावंद के घर के लिए हमने बहुत जल्द जो है वो जगह लेनी है, तो उसके लिए अपनी नेक कमाई में से अपना दिल खोल के आपको जितना भी खुदावंद गाइड करे, अपने खुदावंद के कामों के लिए अपनी मुट्ठी को खोलना है, अपना बीज बोना है, और खुदावंद खुदा आपकी जिंदगी को फलदार करेगा। आमीन, हालेलुया। अपने हाथों में अपने हदिया नजरानों को लेंगे, सब कहे खुदावंद तेरे कलाम में लिखा हुआ है
کہ جب بھی تیری حضوری میں آؤ ہدیہ لے کر آؤ. اے خداوند میں تیرے کلام کو پورا کرتا اور تیری حضوری میں ہدیہ لے کر آتا. جب بھی تیرے کاموں میں استعمال کیا جائے تو ہمارے لیے باعث برکت بنے. مسیح کے نام میں آمین آمین آمین.